फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप इसका टाइटल देख के आपको ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी। आज का जो टॉपिक है ना, इसमें हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। आप कैसे बोल सकते हैं या बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। इस टॉपिक के अंदर हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं। एक एक वर्ड का हिंदी में मीनिंग मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद में जो हमारा सेंटेंस रहेगा उसको हम हिंदी में प्रॉपरली ट्रांसलेट करेंगे, जिससे कि आप सेंटेंस मेकिंग क्या होती है या सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी के अंदर, वो भी सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। Speaking confidently is an important skill in today's world. Okay, speaking confidently इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। स्पीकिंग जो है यहाँ पे फर्स्ट एज अ सब्जेक्ट हमने यूज़ करा है, इसको हम जेरेंट बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है किसी भी काम को कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, स्पीकिंग मीन्स बोलते रहना, कॉन्फिडेंटली मीन्स आत्मविश्वास से बोलना। अब मैं हर बात पे ये नहीं बोलूँगी ना कि बोलते रहना बोलते रहना। इट मीन्स मैं आज भी बोल रही हूँ, मैं कल भी बोलूँगी, उस वे में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आत्मविश्वास से बोलना इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। इज मीन्स है, एंड मीन्स एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, स्किल मीन्स एक महत्वपूर्ण कौशल है। इन टुडेज वर्ल्ड, इन मीन्स में टुडेज आज के, वर्ल्ड मीन्स दुनिया में, तो सिंपली आज की दुनिया में आत्मविश्वास से बोलना एक महत्वपूर्ण कौशल है। इस हमारे पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये हो जाता है। वेदर इन स्कूल, वर्क प्लेस और सोशल गैदरिंग, the way we speak shows our personality and confidence. वेदर चाहे इन स्कूल्स, चाहे विद्यालयों में, वर्क प्लेस कार्यस्थल पर या कार्य करने की जगह पर, ठीक है, जहाँ पर भी हम काम करते हैं, हमारे ऑफिस हैं, हमारा कोई भी जगह जहाँ पर भी आप काम करते हैं, और या फिर सोशल गैदरिंग, जो हमारी सामाजिक, जो हमारी कार्यक्रम होते हैं, गैदरिंग्स होते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। द वे वी स्पीक, द वे जिस तरीके से वी स्पीक हम बोलते हैं, शोज वो दर्शाता है आवर पर्सनैलिटी। आवर मीन्स हमारी, पर्सनैलिटी मतलब हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, एंड और कॉन्फिडेंस, और वो हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है। तो सिंपली इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, चाहे हमारे स्कूल्स में, चाहे हमारे कार्य करने की जगह पर, या हमारे सामाजिक कार्यक्रम के अंदर, ठीक है, जिस तरह से हम बोलते हैं, द वे वी स्पीक, जैसे हम बोलते हैं, वो दर्शाता है हमारे व्यक्तित्व को और हमारे आत्मविश्वास को। आई होप यहाँ तक आपको ये सेंटेंस जो है क्लियर हो गया होगा, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी क्लियर हो गया होगा। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मीन्स एक आत्मविश्वासी, स्पीकर मीन्स प्रवक्ता। ठीक है, स्पीकर मीन्स प्रवक्ता या फिर वक्ता, एक आत्मविश्वासी वक्ता, या एक सिंपल वे में अगर आपको मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति जब बोलता है, ठीक है, या आत्मविश्वास से भरा हुआ बोलने वाला व्यक्ति, स्पीकर मीन्स बोलने वाला, कैन एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली। कैन मीन्स सकता है, एक्सप्रेस वो व्यक्त कर सकता है, आइडियाज़ अपने विचारों को, क्लियरली वो विचारों को स्पष्ट रूप से या फिर साफ साफ तरीके से व्यक्त कर सकता है, एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, एंड और इन्फ्लुएंस वो प्रभावित कर सकता है अदर्स दूसरों को, और वो दूसरों को प्रभावित कर सकता है। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आज का टॉपिक आपको कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आपके साथ में ये टॉपिक शेयर किया है। ओके, सो कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग डज नॉट मीन स्पीकिंग लाउडली और विदाउट मिस्टेक्स। ओके, कॉन्फिडेंस मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया आत्मविश्वास, इन स्पीकिंग बोलने में, डज नॉट मीन उसका मतलब नहीं होता स्पीकिंग लाउडली जोर से बोलना, उसका मतलब नहीं होता, यानी कि आत्मविश्वास से बोलना इसका मतलब जोर से बोलना नहीं होता, और या फिर विदाउट मिस्टेक्स, विदाउट मीन्स के बिना, मिस्टेक्स बिना गलतियों के बोलना नहीं होता। इट मीन्स इसका मतलब होता है, मतलब होता है क्यों बोला है आप देख पा रहे हैं, मीन के साथ में एस का यूज़ है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब होता है स्पीकिंग बोलना या बोलते रहना, विथ क्लैरिटी, विथ मीन्स साथ में, क्लैरिटी स्पष्टता के साथ में बोलना, रिस्पेक्ट सम्मान के साथ में बोलना, एंड बिलीव और विश्वास के साथ में बोलना, इन वन सेल्फ, विन सेल्फ मतलब अपने आप पर,
वन सेल्फ मीन्स अपने आप पर या फिर स्वयं पर विश्वास रखकर बोलना होता है, ठीक है। When we speak confidently, when means जब we speak हम बोलते हैं confidently, जब हम आत्मविश्वास के साथ में बोलते हैं। People listen carefully, people means लोग, listen means सुनते हैं, carefully means ध्यान से, लोग ध्यान से सुनते हैं, and और value our opinions, value means वो मूल्य देते हैं, our हमारे opinions, हमारी जो राय होती है वो उन पर मूल्य देते हैं। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया जा रहा है कि वो हमारी कद्र करते हैं। मूल्य का मतलब कद्र करना या फिर वैल्यू करना, मूल्य करना दोनों होता है, ठीक है। टू डेवलप दिस स्किल, टू डेवलप मीन्स होता है विकसित करना, दिस स्किल इस स्किल को, इस कौशल को विकसित करना। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्किल को कौशल करने के लिए प्रैक्टिस, अभ्यास करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज मीन्स है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस स्किल को, ये जो हमारा कौशल है उसको विकसित करने के लिए अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। रीडिंग अलाउड, रीडिंग मीन्स पढ़ते रहना, अलाउड मीन्स जोर से पढ़ना, ठीक है, जोर से पढ़ना। पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस, पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना या भाग लेना, इन डिस्कशंस जो भी चर्चाएं होती हैं उनमें हिस्सा लेना। एंड और स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, और आईने के सामने, फ्रंट मीन्स सामने, ऑफ अ मिरर एक आईने के सामने बोलना। हेल्प टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, हेल्प मदद करता है, टू इम्प्रूव सुधारने में, कॉन्फिडेंस वो हमारे आत्मविश्वास को सुधारने में मदद करता है। आई होप यहाँ तक आपको ये जो टॉपिक है ना क्लियर हो गया होगा और इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। गुड प्रिपरेशन बिफोर स्पीकिंग एंड हैविंग नॉलेज अबाउट द टॉपिक ऑल्सो रिड्यूस फियर। गुड प्रिपरेशन, गुड मीन्स अच्छी, प्रिपरेशन मीन्स तैयारी, अच्छी तैयारी। बिफोर स्पीकिंग बोलने से पहले अच्छी तैयारी। एंड और हैविंग नॉलेज, हैविंग मीन्स होना, नॉलेज और ज्ञान होना, अबाउट के बारे में, द टॉपिक उस विषय के बारे में ज्ञान होना। ऑल्सो रिड्यूस साथ ही, रिड्यूस वो कम करता है, फियर वो डर को कम करता है। तो क्या है, अच्छी तैयारी करना, जिस भी विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसका ज्ञान होना वो क्या करता है, वो हमारे डर को कम करता है। बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज अ की रोल, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जो हमारी शारीरिक भाषा होती है आज के टाइम पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आप लोगों ने कितनी सारी वीडियोस देखी होंगी, इस टॉपिक के बारे में भी आती हैं, ठीक है। ऑल्सो साथ ही, प्लेज निभाता है, अ की रोल वो साथ ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। की रोल का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, महत्वपूर्ण भूमिका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अ स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, अ स्माइल, स्माइल मीन्स क्या होता है, एक मुस्कुराहट, अ स्माइल एक मुस्कुराहट। आई कॉन्टैक्ट मतलब हमारा किसी से नज़रें मिलाना, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट किसी से नज़रें मिलाना या फिर नेत्र संपर्क, ठीक है, सिंपली सिंपल मीनिंग हो गया। एंड और अ काम वॉइस, अ काम वॉइस, काम मतलब शांत आवाज़ जो होती है। मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, मेक बनाती है, कम्युनिकेशन हमारे संचार को, हमारी बातचीत को, मोर इफेक्टिव, मोर मीन्स अत्यधिक, इफेक्टिव मीन्स प्रभावी, वो हमारी बातचीत को या हमारे संचार को और भी ज़्यादा या अधिक प्रभावी बनाती है, ठीक है। अवॉइडिंग हेजिटेशन एंड नेगेटिव थॉट्स ऑल्सो बिल्ड कॉन्फिडेंस। अवॉइड मतलब क्या होता है, बचना किसी चीज़ से, ठीक है, किसी चीज़ से बचना। हेजिटेशन हिचकिचाहट से बचना। एंड नेगेटिव थॉट्स और नकारात्मक विचारों से बचना। ऑल्सो साथ ही बिल्ड कॉन्फिडेंस, बिल्ड मीन्स बनाता है, कॉन्फिडेंस मतलब हमारे आत्मविश्वास को बनाता है। इन टूडेज कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, इन मीन्स में टूडेज आज की कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में, ठीक है, आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली इज द पाथ टू सक्सेस। स्पीकिंग मतलब बोलना, कॉन्फिडेंटली विश्वास के साथ में बोलना, इज मीन्स है द पाथ वो रास्ता है, टू सक्सेस वो सफलता का रास्ता है। इट हेल्प्स इन इंटरव्यूज़, इट हेल्प्स ये मदद करता है, इन इंटरव्यूज़,
इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार करने में, ये जिनकी जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पर आपके सामने लोग आपसे बैठ कर के सवाल पूछते हैं, आप उनके जवाब करते हैं, जवाब देते हैं, तो उसमें वो क्या है, वो आपकी मदद करता है। प्रेजेंटेशंस में जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि आपने कोई भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप कुछ बोल रहे हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, आपकी प्रस्तुति के अंदर आपकी मदद करता है। एंड लीडरशिप, और जो आप नेतृत्व कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का, जिस भी विषय का आप नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें भी वो आपकी हेल्प करता है। आई होप आपका जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, आप चाहते हैं इसी टाइप के और भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं जो आपकी स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लेकर के आएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।